नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपनी करंट अफेयर्स की एक अगली क्लास और एक अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ में जो अभी तक पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को भी पता होगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे। आज जो टॉपिक है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तो एक प्रश्न 100% आपका पूछा ही जाना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना होने वाला है क्या? तो टेनिस होने वाला है। क्या होने वाला है? टेनिस। अच्छा, टेनिस से याद रखना, टेनिस से एक चीज याद रखना, वो क्या है? टेनिस कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, टेनिस दो प्रकार से खेले जाते हैं। एक होता है लॉन टेनिस और एक होता है टेबल टेनिस। कौन सा? टेबल टेनिस। लॉन टेनिस आपने देखा होगा कि जो एक प्रॉपर ग्राउंड होता है उसके ऊपर खेला जाता है, और टेबल टेनिस आपने एक देखा होगा, एक छोटी सी क्या, थोड़ी बड़ी मेज होती है, टेबल होती है, उसके ऊपर में खेला जाता है। टेनिस अगर आपको याद हो तो कुछ इस प्रकार का बैट होता है टेनिस का, ठीक है, और एक बॉल होती है, उससे खेला जाता है। ये आप याद रखना। अब ये टेनिस का तो बता ही दिया इतना, ठीक है। टेनिस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना कौन सा, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस। अब जो बात आती है इसके बाद, जो इंपॉर्टेंट है वो बात क्या है, टेनिस के कितने टूर्नामेंट होते हैं? टेनिस के कितने टूर्नामेंट होते हैं? देखो, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में प्रश्न जिससे पूछे जाते हैं, इस साइड लिखे ले रहे हैं, वो चार हैं। कौन से चार हैं? पहले हम लोग ऐसे देख ले रहे क्योंकि थोड़ा फॉन्ट इसका छोटा है, इस वजह से थोड़ा ऐसे ही देखे ले रहे। तो टेनिस के जो टूर्नामेंट है, इनकी संख्या कितनी है? चार है। कौन कौन सी है? एक क्रम से याद करते हैं, जिस क्रम से ये आयोजित होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो टेनिस होता है वो कौन सा होता है? तो याद रखना, सबसे पहले होने वाला टेनिस है ऑस्ट्रेलिया ओपन। क्या नाम है? ओपन से याद रखना, ओपन से जो भी टूर्नामेंट होगा वो किसका होगा? टेनिस का, ठीक है। एक होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसके बाद में, अच्छा, ये इसका आयोजन कब होता है? तो जनवरी फरवरी में होता है। कब होता है? जनवरी और फरवरी के बीच में देखने को मिलेगा इसका आयोजन। इसके बाद में आता है क्या? तो इसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन। क्या होता है? फ्रेंच ओपन होता है। और ये कब होता है सर? तो याद रखना, ये होता है अप्रैल मई में। कब होता है? अप्रैल मई में फ्रेंच ओपन होता है। इसके बाद में जो टूर्नामेंट होता है इसका अगला, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, और काफी लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। क्या नाम है? विंबलडन। क्या नाम है? विंबलडन टूर्नामेंट या विंबलडन ओपन। ये कब होता है? तो याद रखना, जून और जुलाई में। इसके बाद में जो होता है अगला, जो होता है वो होता है यूएस टूर्नामेंट या फिर यूएस ओपन, या जिसको हम लोग जानते हैं अमेरिकी ओपन के नाम से, ठीक है। किस नाम से? तो अमेरिकी ओपन। तो ये अमेरिका में आयोजित होता है। ये जो चार टूर्नामेंट है, और ये होता कब है? तो याद रखना, सितंबर से अक्टूबर में होता है। कब होता है? सितंबर से अक्टूबर में। तो ये जो टूर्नामेंट है, कौन सा? यूएस ओपन, ये अभी नहीं हुआ है। तो इसके विनर्स जो हैं वो हम लोग 2026 के तो नहीं देख सकते क्योंकि अभी अगले महीने में आयोजित होगा। तो हम लोग इसका 2025 का करंट अफेयर्स जितना भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, चूंकि ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो भाई, ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन। अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी ऑस्ट्रेलियाई जो हैं या फ्रेंच हैं, ये दो हैं। अब वो दो कौन से हैं? एक तो होता है पुरुष वर्ग का और एक होता है महिला वर्ग का, ठीक है। दो होते हैं, मेल और फीमेल के। कौन कौन से? तो एक तो पुरुष वर्ग का होगा और एक महिला का होगा। दोनों के हम लोगों को याद रखने हैं क्या? इस बार के विजेता कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष एकल का खिताब, कैसा पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आपको पता होना चाहिए किसने जीता, ठीक है। चलो भाई, इसको हम लोग शुरू करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अगर बात की जाए पुरुष वर्ग में, सबसे पहले इस बार जो सबसे पहले आयोजित कौन सा हुआ? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन आयोजित हुआ, ठीक है। इसमें सबसे पहले कौन जीता? चूंकि देखो इसमें लिखा भी है मध्य जनवरी और फरवरी के बीच में, ठीक है। ये बात हो गई। तो इसके जो टूर्नामेंट जो होते हैं, एक बार एक चीज और जो छूट गई वो भी देख लेते हैं कि ये टूर्नामेंट जो होते हैं टेनिस के, जैसे लॉन टेनिस होता है, ये कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना, 3 प्रकार के लॉन होते हैं, उन पे खेला जाता है। सबसे पहले हार्ड कोर्ट होगा। कौन सा? हार्ड कोर्ट। इसके बाद में याद रखना कौन सा? तो ग्रास कोर्ट। याद रखना, ग्रास कोर्ट पे होता है। इसके बाद में एक याद रखना, क्ले पे, मिट्टी पे होता है, ठीक है। मिट्टी वाला केवल एक ही जगह होता है, वो देखने को मिलेगा आपको किसमें? फ्रेंच ओपन में मिट्टी वाला देखने को मिलेगा। विंबलडन में आपको ग्रास वाला देखने को मिलेगा,
ठीक है। जो उनकी फर्श होती है वो काहे की होती है विंबलडन में? ग्रास की, मतलब घास की होगी। फ्रेंच में काहे की होगी? मिट्टी की होगी। और ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन में काहे की होगी? तो याद रखना हार्ड कोर्ट की होगी, मतलब सीमेंटेड वाली होगी, या उसमें जो और भी कुछ अगर पड़ता होगा तो उसकी होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन में कौन जीता। मेरे साथ में जितना भी अभी हमने पढ़ाया है, अगर हम बोल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइन को डबल बार रिपीट करें, ताकि अगर आप अपने घर पे बैठे हैं तो उसको एक बार मुंह से दोहराएं। उससे होगा क्या, आपको रिवीजन हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो नाम आएंगे थोड़ा अटपटे से नाम होंगे, आपके व्यवहारिक जो जीवन में नाम होते हैं उनसे बहुत विपरीत नाम है, तो आपको ये नाम लेने में एक दो बार में समस्या भी होगी। ठीक है, इस वजह से जब एक दो बार बोलेंगे तो वो अपने आप आने लगेगा नाम। ठीक है, चलो भाई यहां तक क्लियर है। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले सकते हो। बाकी ये जो आपको ये पूरी पीपीटी या फिर पीडीएफ है, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है, जो लर्निंग व्हील का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका जो लिंक है इसकी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। वहां आज तक की जितनी भी क्लासें हुई हैं उन सबके क्या मिल जाएंगे, तो नोट्स मिल जाएंगे। और ये क्लास आपकी डेली शाम को 3 बजे रहने वाली है। जो अभी एक दो दिन में जो पढ़ी है क्लास, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे रहा, बाकी ये डेली ये क्लास आपको करंट अफेयर्स की शाम को 3 बजे एक बिंदास या एक बेहतर टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अगर आप सुपर टेट देखेंगे तो उसमें भी 2 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं पिछले 2018 वाले एग्जाम में और 2019 वाले में। 18 वाला जो आपका हुआ था जनवरी में फॉर्म आए थे और फरवरी में उसका एग्जाम हो गया था। इसके बाद 18 में ही 69,000 वाली वैकेंसी जो आई थी उसके फॉर्म आए थे दिसंबर में, और अगले फरवरी में उसका भी एग्जाम हो गया था। तो इस वजह से 2018 और 2019 वाले जो भी पेपर हैं उन दोनों में, चाहे वो 68,500 हो या 69,000 हो, इन दोनों में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। और अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आप पीसीएस की कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, पैट की कर रहे हैं, बीपीएससी की भी अगर कर रहे हैं, तो यहां से जितना भी हम करंट ये जो पढ़ा रहे हैं, हमारी कोशिश होगी बिना फालतू का ना पढ़ाएं। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ ही सकता है, ऐसे लगभग कम से कम मैक्सिमम 50 से 60 टॉपिक होते हैं करंट के जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो प्रतिदिन एक एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको रफ किए दे रहे, सबसे पहले जो अपना टूर्नामेंट हुआ वो कौन सा हुआ? याद रखना, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। क्या सर इसके उपविजेता पूछे जाएंगे? परेशान ना हो, ना वो कभी पूछे गए और ना कभी वो पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ ये हो सकता है खिलाड़ी पूछ लिया जाए कि ये जो नोवाक जोकोविच हैं ये किस देश से संबंधित हैं या किस देश से संबंध इनका है, तो याद रखना सर्बिया से। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। बाकी ऐसा कोई नया प्रश्न नहीं बनेगा कि जो आपसे उपविजेता पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन का उपविजेता कौन है। हाँ ये हो सकता है कि आपसे अगर पूछा जाए तो एक प्रश्न ये हो सकता है पुरुष वर्ग में कौन सा इस बार विजेता है और महिला वर्ग में है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन को 2 भागों में डिवाइड करते। सबसे पहले आता है पुरुष वर्ग। पुरुष वर्ग में अगर आप बात करेंगे तो पुरुष वर्ग में यूएसए के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है, तो याद रखना उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है? कार्लोस अल्कराज या अल्कराज, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको सुटेबल लगे याद करने में वैसे याद कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, नाम थोड़े अटपटे हैं, मेरे साथ एक बार दोहराएंगे। पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियाई ओपन को जीतने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना कार्लोस अल्कराज थे। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं महिला वर्ग में कौन जीता, तो याद रखना उनका नाम पूरा है क्या, एलिना राइवाकिनो। वैसे आप याद रख सकते हो केवल इतना, क्या, राइवाकिनो। पूरा नाम याद करके क्या ही करना है आपको अपने एग्जाम में अपना जो उत्तर है वो सही करना है। तो उसके हिसाब से आप केवल महिला के नाम क्या है, राइवाकिनो, इन्होंने महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई ओपन को जीता था। ठीक है, ये एक बार रिपीट कर ले रहे हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो कि पुरुष वर्ग में किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज ने। सॉरी जुकाम हो रखा है, बाइक चलाई तो आज बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे और वो कायदे की बारिश हो रही है जिस वजह से जुकाम हो गया। तो हमने सोचा कि क्लास ना मिस करें, अपना जो टॉपिक है वो चलता रहे इस वजह से। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जिसमें पुरुष वर्ग ने किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज। महिला वर्ग में किसने जीता, राइवा
किनो ने जीता। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है अगला अगला होता है कौन सा, तो फ्रेंच वाला। कौन सा, फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन। अब फ्रेंच ओपन एक बार देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन में अगर बात करते हैं पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में याद रखना इनका नाम है क्या, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, याद रखना अलेक्जेंडर इनका नाम है क्या, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर नाम है इनका। इसके बाद में अगर महिला वर्ग में देखते हैं, तो महिला वर्ग में, अच्छा हाँ एक बार और इनका सरनेम भी देख लेते हैं, चूंकि अगर ये याद ना रहे तो आपको वो तो याद रहे, जैसे अल्कराज याद रहेगा। कौन सा, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष वर्ग, राइवाकिनो काय में है तो महिला वर्ग में है ऑस्ट्रेलियाई ओपन में। तो इनका जो है पुरुष वर्ग में पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर, क्या नाम है, ज़्वेरेव। क्या नाम है, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव नाम है। ठीक है, महिला वाले में बहुत आसानी से याद हो जाएगा, जिनका नाम है क्या, मीरा एंड्रीवा। क्या नाम है, मीरा एंड्रीवा, या मैरी एंड्रीवा भी देखने को मिलेगा। तो याद कौन सा रखना आपको, एंड्रीवा, ज़्वेरेव एंड्रीवा। ठीक है, सबसे पहले से शुरुआत करते हैं हम लोग एक बार दोबारा। अल्कराज महिला में कौन थी, वहां पे राइवाकिनो। यहाँ पे पुरुष में कौन है, तो याद रखना कौन है, तो ज़्वेरेव है। और महिला में कौन है, तो महिला में याद रखना एंड्रीवा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंच ओपन अपना। आप ये समझ लो, अगर आपने आज की क्लास के ये 4 जो प्रमुख बिंदु हैं ये याद कर लिए, तो आपका 1 नंबर हर एक एग्जाम में कंफर्म है। ठीक है, सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जो पूछे जा रहे हैं आजकल, एक तो टेनिस का पूछा जा रहा है और दूसरा पूछा जा रहा है तो शतरंज को लेके पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा। ये हर एक एग्जाम, चाहे केबी का उठा लो, किसी का भी उठा लो, ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हर एग्जाम्स में। ठीक है, चलो भाई अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला याद रखना, अगला जो होता है वो कौन सा होता है, विंबलडन। अच्छा, विंबलडन कहाँ होता है, तो याद रखना क्या, विंबलडन कहाँ हुआ था, तो विंबलडन होता है एक ही जगह, वो जगह है कौन सी, तो लंदन है। लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में। ठीक है, चलो भाई पुरुष वर्ग में इसमें किसने जीता और महिला वर्ग में किसने जीता। चलो भाई पुरुष वर्ग का देख लेते हैं, इनका नाम क्या है, पुरुष वर्ग में जिसने जीता है उनका नाम है यानिक सिनर नाम है। क्या नाम है, यानिक सिनर। और महिला वर्ग में किसने जीता, तो याद रखना थोड़ा सा अटपटा नाम है, लिंडा नोस्कोवा। क्या नाम है, लिंडा नोस्कोवा नाम है इनका। ये महिला वर्ग में इन्होंने क्या जीता, विंबलडन ओपन जो खिताब है वो इनके नाम पे हुआ है 2026 का। याद रखना क्या है, विंबलडन ओपन, जो कि कहां हुआ था, लंदन में होता है। इसके बाद पुरुष वर्ग में किसने जीता, यानिक सिनर ने। महिला वर्ग में किसने जीता, लिंडा नोस्कोवा ने। ठीक है, याद रखना यानिक सिनर और लिंडा नोस्कोवा। ठीक है, यहां तक कंफर्म है आपको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जो अगला है, अगला कौन सा है अपना, अगला आ जाता है अपना कौन सा, तो याद रखना यूएस ओपन। यूएस ओपन के नाम से जानते हैं इसको, और इसको जानते हैं अमेरिकी ओपन के नाम से। इसमें भी वही पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा था कि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग को देखने से पहले यूएस ओपन अभी तक 2026 में आयोजित नहीं हुआ, ये अगस्त और अक्टूबर में होता है। इस वजह से इसका हम लोग करंट 2025 का देखेंगे। अगर आपका कोई एग्जाम आने वाले 3 महीने में है, मान लिया कि आपका एग्जाम नवंबर में है, तो आपसे यही वाला पूछा जाएगा, लेकिन नवंबर के बाद में है, तो एक बार इसको क्या करना है, तो इसको हम लोगों को आगे चल के अपडेट कर लेना है। ठीक है, इतना करना है। चलो भाई यूएस ओपन में अगर बात की जाए, तो पुरुष वर्ग में वही जो हमने बताया आपको इससे पहले, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 इस बार जीता था, कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है, इनका नाम है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, इनको मिला था क्या, इन्होंने पिछली बार में 2025 में यूएस ओपन का खिताब जीता था। महिला में किसने जीता था, तो याद रखना उनका नाम है सवालेंका। क्या नाम है, सवालेंका। ठीक है, महिला में सवालेंका और पुरुष में कार्लोस अल्कराज जी ने क्या जीता, तो यूएस ओपन का खिताब 2025 का जीता था। चलो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक बार पीपीटी के थ्रू इसको भी देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो इतनी है, बाकी 1-2 क्वेश्चन और हैं, जैसे कि बाई चांस आपसे अगर पूछ लिया जाए टेनिस के खिलाड़ी, रॉजर फेडरर, इसके बाद रॉडल नडाल हो गया, ठीक है, नोवाक जोकोविच हो गए, भारतीय कौन कौन से हैं, महिला कौन सी हैं, पुरुष कौन से हैं, तो वो हम लोग अभी देख ले रहे पीपीटी में, वो भी याद हो जाएगा। ठीक है चलो भाई, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जो कि कहां होता है, हार्डकोर्ट पे होता है, मध्य जनवरी में होता है, जैसा अभी हमने बताया था। विजेता इस बार कौन रहे,
कार्लोस अल्कराज किस देश के निवासी थे? याद रखना, स्पेन के। इसके बाद में अगर बात करते हैं उपविजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच को हराया है, ये याद नहीं रखना है, आपको याद क्या रखना है। जो महिला वर्ग में जीती थी इस बार में, उनका नाम था एलिना राइवाकिनो, ये कहां की थी? तो कजाकिस्तान की थी। हराया किसको? आर्याना सवालेंका को हराया, जो कि कहां की है? बेलारूस की, जिन्होंने 2025 में यूएस ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता, अभी हमने बताया था, ठीक है, याद रखना, उनको हराया था। हालांकि ये नाम बार बार याद करने से आपको फायदा ये होगा कि बाई चांस नाम ही पूछ लिया गया आपसे कि आर्याना सवालेंका किस देश की निवासी हैं और किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको याद रहना चाहिए बेलारूस से निवासी हैं। कौन? आर्याना सवालेंका। और किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस। इसके बाद में आ जाता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन काय पे होता है? क्ले कोर्ट पे होता है। क्ले कोर्ट मतलब, क्ले का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्या? मिट्टी, ठीक है, मिट्टी पे होता है और मिट्टी यहाँ की लाल है, ठीक है। और यहाँ का एक खिलाड़ी, हालांकि यहाँ का नहीं, वो स्पेन का है, लेकिन इस मिट्टी के लिए वो इतना अच्छा प्रदर्शन करता है इस मिट्टी पे कि इस वजह से उसका नाम भी एक बहुत मतलब बढ़िया नाम रखा गया। वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, नाम शायद ऐसा ही कुछ है, लाल वजरी का बादशाह, ठीक है, याद रखते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये क्ले कोर्ट पे खेली जाती है, कौन सी? फ्रेंच ओपन। इसके बाद में जीते कौन थे? बताया था, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ज़्वेरेव से याद रखना किस देश के हैं? जर्मनी के, ये याद नहीं रखना। महिला में कौन है? तो मीरा एंड्रीवा है, जो भी हमने बताया, ये किस देश से संबंधित है? तो किस देश से हैं? रूस से संबंधित है। अगला है विंबलडन, काय पे होता है? ग्रास कोर्ट पे, जैसा भी हमने बताया था आपको, जून जुलाई में होता है। यानिक सिनर पुरुष वर्ग में जीते, ये कहाँ के निवासी हैं? इटली के। इसके बाद में लिंडा नोस्कोवा, ये नाम बताया था ना आपको हमने, तो ये कहाँ के निवासी हैं? ये महिला वर्ग में जीती हैं। कौन सा? विंबलडन। तो ये निवासी कहाँ की है? चेक गणराज्य की। अब चेक गणराज्य, तो याद रखना चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? याद रखना, बहुत पूछा जाता है। राजधानी क्या है? प्राग। क्या राजधानी है? प्राग राजधानी है, ठीक है। बाकी वो याद रखना नहीं है आपको। यूएस ओपन जो कि 2025 में हुआ था, याद रखना, इसको अपडेट करना अगर आपका एग्जाम नवंबर के बाद में है, ठीक। ये अगस्त और सितंबर में होता है, तो अभी विजेता इसके घोषित हुए भी नहीं और ये इसका आयोजन होने वाला होगा, ठीक है। इसके बाद में इसमें जीता कौन था पिछली बार? कार्लोस अल्कराज, जो कि कहाँ के हैं? अगेन कहाँ के हैं? स्पेन के। इसके बाद में महिला वर्ग में सवालेंका या फिर आर्याना सवालेंका, ये कहाँ की है? बेलारूस की। यहां तक बात क्लियर। इसके बाद में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, यूएस ओपन, ये दोनों काय पे खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पे, बता ही चुके हम आपको। फ्रेंच ओपन काय पे खेला जाता है? तो मिट्टी पे या फिर क्ले कोर्ट पे। और विंबलडन काय पे खेला जाता है? घास पे। लाल बजरी का बादशाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 4 पॉइंट जो अभी हमने बताए थे महिला और पुरुष के बाद में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा भी हमने बताया था, लाल बजरी का बादशाह कौन है? राफेल नडाल है। कौन है? राफेल नडाल है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं लॉन टेनिस सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता कौन रहे। चलो देख लेते हैं सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता। तो याद रखना एक बहुत फेमस नाम है, नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के हैं? तो सर्बिया के हैं। अच्छा, अभी हमने चेक गणराज्य की राजधानी आपको बताई थी, बताओ जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि सर्बिया की कैपिटल क्या है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इन्होंने कितने? 24 खिताब जीते थे, याद रखना। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं राफेल नडाल, जिनको लाल बजरी का बादशाह बोला जाता, अभी हमने बताया था आपको, ठीक है। इन्होंने कितने जीते थे? 22 जीते हैं। रोजर फेडरर जो कि कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के, कितने जीते? 20 खिताब। अच्छा, राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, याद रखना, 20 खिताब इन्होंने जीते। नंबर 3 पे ये हैं। इसके बाद में और भी कुछ नाम है, देख लेते हैं, बस ये इस वजह से देख लेते हैं कि बाई चांस खिलाड़ी का नाम पूछ लिया गया और देश से संबंध पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए। एक तो है पीट संप्रास जो कि अमेरिका के हैं, और दूसरे हैं ब्योर्न बॉर्ग, ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं? स्वीडन के। स्वीडन वही कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां पर नोबेल प्राइज वगैरह दिए जाते हैं, वो जगह हो गई। इसके बाद में मार्गरेट कोर्ट जो कि ऑस्ट्रेलियाई में, इन्होंने कितने जीते हैं? महिला वर्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कौन है? महिला है। सबसे ज्यादा टेनिस में ओपन खिताब जीतने वाली खिलाड़ी महिला कौन है? मार्गरेट कोर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, 24 खिताब इन्होंने जीते। इसके बाद सेरेना विलियम्स, ये अमेरिका की, इन्होंने 23 खिताब जीते। और याद रखना अगर बात की जाए कि अगर ओपन की बात की जाए कि भाई ये जो 4 आपने वो पढ़े हैं अभी जो टूर्नामेंट, इनमें सबसे ज्यादा खिताब किसने जीते? तो याद रखना मार्गरेट कोर्ट जो कि कहाँ की है? यूएसए की, 24 खिताब जीते। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ओपन एरा में, काहे में? ओपन एरा में
सबसे ज्यादा किसने खिताब जीता, तो यह नाम याद रखना, सेरेना विलियम्स। एक इनकी सिस्टर्स भी हैं, इसलिए इनको विलियम्स सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, वो भी टेनिस ही खेलती हैं। इसके बाद में स्टेफी ग्राफ, ये कहाँ की है, जर्मनी की, 22 खिताब इन्होंने जीते। आगे देख लेते हैं भारत के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी। अब भारतीय देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय पूछ लिए जाते हैं, 4 विकल्प दे दिए जाएंगे कि कौन सा खिलाड़ी इसमें टेनिस से संबंधित नहीं है, अगर पेपर उसको अच्छा बनाना हुआ तो याद रखना भारतीय जो पुरुष वर्ग में जो टेनिस के खिलाड़ी हैं कौन है, लिएंडर पेस हैं, महेश भूपति हैं, रोहन बोपन्ना, जो अभी आपने देखा होगा कि ओलंपिक में जो हमने टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि सबसे ज्यादा एज वाले 44 वर्ष के थे ये, जब ये 33 में पेरिस ओलंपिक में सम्मिलित हुए थे। सबसे ज्यादा उम्र दराज वाले खिलाड़ी कौन है, रोहन बोपन्ना। किस खेल से संबंधित हैं, लॉन टेनिस से, याद रखना। इसके बाद में विजय अमृतराज, रामनाथन कृष्णन, सोमदेव देववर्मन, इसके बाद में यूकी भांवरी। याद रखना ये 4 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम से और पूछे भी गए। महिला वर्ग में कौन कौन है, सानिया मिर्जा याद रखना, याद ही रहेगा, ठीक है। अंकिता रैना याद रखना, करमन कौर थांडी याद रखना, और वैष्णवी अड़कर, सहजा यमलापल्ली, ठीक है। प्रमुख नाम ये याद रखना इतने, ठीक है, ये याद रखना खासकर, और इसको 1-2 बार रिपीट करना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और कायदे में नोट्स बनाने भी चाहिए अपने हैंड रिटन। मेरे भी हैंड रिटन नोट्स, हमारे जो भी हम आपको पढ़ाते हैं पहले इसको हम देखते हैं, अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं A4 पे, उसके बाद में इसकी पीपीटी बनाते हैं, और उसके बाद हम आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। जब इसको रट लेते हैं कायदे से, हम समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमें पीपीटी का सहारा बहुत कम लेना पड़े, जो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं कि पीपीटी को हम रट के पढ़ाएं, फिर काहे बात के हम टीचर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। टेनिस कोर्ट की माप एवं नियम की बात कर लेते हैं। टेनिस कोर्ट की जो कुल लंबाई होती है, लंबाई याद रखना कितनी, 78 फीट या 23.77 मीटर, ठीक है। अगर एकल की बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी है, एकल में चौड़ाई अलग है, युगल मतलब जब 2 लोग खेलते हैं, महिला और पुरुष, तो उसकी चौड़ाई अलग होती है, लेकिन लंबाई सेम ही रहती है, 78 फीट या 23.77 मीटर, ठीक है। एकल में कितनी है, 8.23 मीटर अर्थात 27 फीट, और युगल में कितनी है तो 10.97 मीटर अर्थात 36 फीट, कितनी 36 फीट, ठीक है। नेट की ऊंचाई कितनी होती है, 3 फीट, याद रखना नेट की ऊंचाई है, जो ये नेट होता है, ये जो बंधा होता है इस प्रकार से, इसकी ऊंचाई केवल इतने की बताई जा रही, कितनी, तो याद रखना 3 फीट। अगर पूछ लिया जाए जमीन से कितनी है तो 3.5 या फिर 3.5 फीट होती है, ठीक है। इसके बाद में एकल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको पता ही होगा, कुल खिलाड़ी पूछ लिए जाए तो 2, बाकी कितने होते हैं, एक इस साइड होगा एक उस साइड होगा। युगल में कितने होंगे, कुल खिलाड़ी होंगे 4, 2 इस साइड होंगे 2 उस साइड होंगे। मिश्रित में कितने होंगे, एक पुरुष होगी एक महिला होगी, ठीक है, इस साइड, और कुल खिलाड़ी कितने होंगे, एक उधर साइड भी पुरुष होगा उधर साइड भी महिला होगी, तो टोटल खिलाड़ी हो गए 4, ठीक है। समय अवधि की बात करते हैं तो टेनिस मैच कोई निश्चित समय नहीं होता है, जैसे फुटबॉल में कितना होता है 90 मिनट होता है, ठीक है। हॉकी का आप लोग बताओ कमेंट करके कितना होता है, फुटबॉल में 90 मिनट का होता है, 2 हाफ होते हैं 45-45 के, ठीक है, याद रखिएगा, वो बताया भी था फीफा वाला, अगर आपने टॉपिक नहीं देखा तो पढ़ लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सतह तो किस किस की होती है, ग्रास अर्थात घास की होती है, मिट्टी की होती है, और हार्ड कोर्ट की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक। तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई, और ये अपनी लास्ट क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो पॉइंट्स क्या हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो वर्ड्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये वर्ड्स जो हैं किससे रिलेटेड है, किस खेल से संबंधित हैं। जैसे कि एस किससे संबंधित होगा, तो याद रखना टेनिस से। इसमें होता क्या, ऐसी सर्विस जिसे विरोधी छू भी ना सके, मतलब हमने ऐसी सर्विस दी, सर्विस यही होती है, शुरुआत कहां से होती है, जब आप रैकेट से, याद रखो बैडमिंटन से, याद रखो बैडमिंटन और इसके जो वर्ड हैं एकदम सेम है, ठीक है, इसके याद हो गए बैडमिंटन के याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फुटबॉल के याद हो गए तो आपको हॉकी के याद हो जाएंगे, तो इसके याद कर लो, बैडमिंटन के याद नहीं करने पड़ेंगे, तो सेम ही होता है। अब ये जो बात आई है एस, क्या होता है, एस में होता है कि हमने ऐसे करके ना चिड़िया देते हैं, चिड़िया ही बोलते हैं ना अपने यहाँ पे, सटल वैसे बोलते हैं कि ऐसे करके रैकेट से मारा, तो जो हमने इस साइड से मारा वो उधर वाला छू भी ना पाए, इसको क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे। इसके बाद ड्यूस किसको बोलते हैं, तो ड्यूस बोलते हैं जब 40 बार उसके साइड में कुछ मिस्टेक्स हो और 40 बार मेरे साइड में, तो बराबर जब हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ड्यूस, या जिसको अपनी देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या, मैच ड्रा हुई गो, मैच ड्रा हो गया, वैसे इसको बोलते क्या है, ड्यूस। इसके बाद में एडवांटेज, ड्यूस के बाद में जो अगला, जैसे मैच ड्रा हो गया,
अब अगला जब भाई जीत तो हमें दिखानी पड़ेगी ना, कौन विजेता होगा, तो उसके लिए जब अगली चाल होती है उसमें जो भी खेलता है उसमें अगर जिसको पहले पॉइंट मिलता है और वो पॉइंट मिलता नहीं है, अगले अंक को प्राप्त करने के लिए जो अगला सॉरी जुकाम है, बता ही चुके हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, हो गया तो हो ही गया। एडवांटेज में क्या बोलते हैं, 40-40 की जब बराबरी हो जाती है, ड्यूस हो जाता है, उसके बाद विजेता घोषित करने के लिए एक जैसे नहीं ड्रॉ हो जाता है, उसके बाद में 1 ओवर का गेम होता है क्रिकेट में। वैसे ही यहां भी क्या होता है, अगले अंक के लिए जब खेला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो याद रखना एडवांटेज कहते हैं। लव किसे कहते हैं, जब अंक शून्य रहे। सॉरी मेरे से है प्रॉब्लम, 2 4 5 छीके नहीं आती हैं, 8 10 इकट्ठी आती हैं हमको। चलो बहुत जल्दी क्लास खत्म हो रही है आपकी। लव किसे कहते हैं, अगर अंक शून्य रहे, ना इधर वाले के कोई अंक बने ना उधर वाले के, ठीक है। फॉल्ट किसे कहेंगे, या डबल फॉल्ट, कि गलत सर्विस किसी ने दे दी, अगर एक बार किसी ने गलत सर्विस दे दी, उसने नहीं मार पाई या नीचे गिर गई तो फॉल्ट, अगर यही बार 2 बार हो गया तो डबल फॉल्ट, ठीक है। इसके बाद में रैली, वॉली और स्मैश, ये 3 वर्ड हैं। रैली वॉली किसे बोलते हैं, रैली वॉली उसे बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं असल में क्या बोलते हैं, कि इधर से हमने मारा, उधर से उसने मारा, फिर इधर से हमने मारा, उधर से उसने मारा, एक बार भी नीचे नहीं गिरी, जिसको बोलते हैं अपने यहाँ पे कि पारी जम गई है, तो वो जो होती है उसको क्या बोलते हैं, रैली और बैली, ठीक है। और स्मैश किसे बोलते हैं, ऊपर से जोरदार प्रहार, ऐसे उठ के ऐसे करके मारना, ये क्या कहलाता है, तो याद रखना स्मैश कहलाता है। प्रमुख कप कौन कौन से हैं, जो 4 हमने बताए, उसके अलावा जो इनके टूर्नामेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एक याद रखना डेविस कप पुरुषों के लिए होता है, हाफमैन कप, लेवर कप, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये तो हमने आपको बताई दी। ये 3 और याद रखना, डेविस कप, हाफमैन कप और लेवर कप। पूछ लिया जाता है कि लेवर कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद होगा हो गया होगा किससे, तो टेनिस से, हाफमैन कप और डेविस कप, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक था, आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। बाकी क्लास कैसी लगी आपको ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करना, अगर वाकई में क्लास अच्छी लगी है तो एक बार शेयर किया करो, किसी दूसरे का भी भला हो और हमें भी अच्छा लगे कि काफी लोगों तक हमारा जो कंटेंट है वो पहुंचा और किसी का भला हो पाया एग्जाम में, चाहे भले ही वो 1 नंबर का हो, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।